क्योंकि 2026 में बारिश हो गई तो क्या लगा कि एल नीनो का असर नहीं हुआ। आज आई है सबसे बुरी खबर और ये है अगले साल यानी साल 2027 के लिए। प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ रहा है और इसका असर सिर्फ ट्रॉपिकल क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। एक शक्तिशाली एल नीनो विकसित हो रहा है। फोरकास्ट के मुताबिक ये अब तक का सबसे मजबूत एल नीनो भी हो सकता है। इससे दुनिया का तापमान और बढ़ सकता है, बारिश के पैटर्न में बदलाव हो सकता है और सूखा, बाढ़, हीट वेव जैसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का खतरा भी बढ़ सकता है। मौजूदा एल नीनो जून में शुरू हुआ था और इसके 2027 तक जारी रहने की संभावना है। कई मॉडलिंग ग्रुप्स के फोरकास्ट के मुताबिक ये एल नीनो असाधारण रूप से मजबूत हो सकता है और पुराने रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ सकता है। तो एल नीनो है क्या? एल नीनो सर्दर्न ऑस्किलेशन यानी एनजो नाम के एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न का वार्म फेज है। एनजो की 3 स्थितियां होती है: एल नीनो, ला नीना और न्यूट्रल कंडीशंस। आमतौर पर एल नीनो और ला नीना 9 से 12 महीने तक रहते हैं, हालांकि कुछ इवेंट्स इससे ज्यादा समय तक भी जारी रह सकते हैं। एल नीनो को समझने के लिए ट्रॉपिकल पैसिफिक को समझना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर में ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं। ये समंदर की गर्म सतही पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती है। वहीं साउथ अमेरिका के तट के पास समंदर की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। इससे पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आता है और बड़ी मात्रा में फिशरी को मदद मिलती है। एल नीनो बनता कैसे है? एल नीनो के दौरान पैसिफिक की ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में इनकी दिशा बदल जाती है। जैसे जैसे हवाएं कमजोर होती हैं, समंदर का गर्म सतही पानी ईस्ट की तरफ साउथ अमेरिका की ओर बढ़ने लग जाता है। इसी दौरान समंदर की गहराई से ठंडे पानी के ऊपर आने की सामान्य प्रक्रिया भी कमजोर हो जाती है। इससे वेस्टर्न और ईस्टर्न पैसिफिक के तापमान में अंतर कम हो जाता है। इसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव हो जाता है, जिससे ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है और एल नीनो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। गर्म पानी के ईस्ट की ओर जाने से बारिश का पैटर्न बदल जाता है। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से ज्यादा सूखे रह सकते हैं। अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए एल नीनो खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर समर मॉनसून पर पड़ सकता है। एल नीनो साल की शुरुआत में भारत में एक्सट्रीम हीट का खतरा बढ़ा सकता है। बाद में ये समर मॉनसून को कमजोर कर सकता है, जिससे सूखे का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मजबूत एल नीनो एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और रूरल इकोनॉमी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि एल नीनो का मतलब ये नहीं है कि भारत में हर बार निश्चित रूप से कम बारिश होगी। भारत के मॉनसून पर कई दूसरे एटमॉस्फेरिक और ओशियनिक फैक्टर्स भी असर डालते हैं। अब इसका दुनिया के बाकी हिस्सों पर क्या असर होगा? साउथ अमेरिका में नॉर्दर्न और ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी और सूखे की स्थिति बन सकती है। इससे ड्रॉट और वाइल्ड फायर्स का खतरा बढ़ सकता है। वहीं सर्दर्न ब्राजील, सेंट्रल चिली और नॉर्दर्न अर्जेंटीना में भारी बारिश और फ्लडिंग हो सकती है। साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में एल नीनो के कारण ड्राई कंडीशंस, ड्रॉट और वाइल्ड फायर्स की संभावना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि एल नीनो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बनने और उनके आगे बढ़ने की दिशा को भी बदल सकता है। अटलांटिक और कैरिबियन में एल नीनो हरिकेन एक्टिविटी को कमजोर कर सकता है। इसकी वजह वर्टिकल विंड शेयर में बढ़ोतरी है, जो बन रहे स्टॉर्म्स को कमजोर कर सकती है। वेस्टर्न पैसिफिक में गर्म पानी के ईस्ट की तरफ जाने से ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बनने की जगह भी ईस्ट की ओर खिसकती है। इससे फिलीपींस की तरफ जाने वाले स्टॉर्म्स की संभावना कम हो सकती है, जबकि चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर असर का खतरा बढ़ सकता है। एल नीनो के दौरान ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में जमा बड़ी मात्रा में हीट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आमतौर पर नीनो 3.4 रीजन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बदलाव के साथ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में तकरीबन 0.1 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा जा सकता है। इसका असर लगभग 3 से 6 महीने की देरी से दिखाई दे सकता है। इसी वजह से 1998, 2016 और 2024 जैसे बड़े एल नीनो इवेंट्स के दौरान दुनिया में असाधारण रूप से ज्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एल नीनो लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह नहीं है। एल नीनो केवल कुछ समय के लिए ग्लोबल टेम्परेचर में उतार चढ़ाव पैदा करता है। एक सवाल और भी है, वो ये कि 2026-27 को सुपर एल नीनो क्यों कहा जा रहा है? सुपर एल नीनो कोई ऑफिशियल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है। ये नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फोरकास्ट के मुताबिक मौजूदा एल नीनो असाधारण रूप से मजबूत हो सकता है। फोरकास्ट मॉडल्स के मुताबिक नीनो 3.4 सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमली 2.75 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को पार कर सकती है। ये रिकॉर्ड 2015-16 के एल नीनो के दौरान बना था। अगर ये फोरकास्ट सही साबित होते हैं तो 2026 और 27 में ग्लोबल टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।
साइंटिस्ट को इस बात के सबूत मिले हैं कि पिछले कुछ दशकों में एल नीनो की इंटेंसिटी और बहुत मजबूत इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया है। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।